औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो वीडियो है जी वो है स्टोमक प्रॉब्लम यानी कि मैदे के मसाइल के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे उन प्रॉब्लम्स के बारे में, मैदे की वो मसाइल जो सबसे ज़्यादा फेस किए जा रहे हैं। तो उनमें जो सबसे पहले नंबर पे आता है, जो आजकल ज़्यादा फेस किया जा रहा है, वो है जी डिस्पेप्सिया। और दूसरे नंबर पे आता है जी एसिडिटी। और इसी तरह तीसरे नंबर पर आता है फ्लैचुलेंस। ये तीन जो मोस्टली सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल लोग फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम क्या है, ये किस वजह से होते हैं और फिर हमें इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी डिस्पेप्सिया के बारे में कि डिस्पेप्सिया है क्या। डिस्पेप्सिया कहते हैं जी बदहज़मी को, बदहज़मी। अब बदहज़मी क्यों होती है और ये क्या है, हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि बदहज़मी कैसे है। बदहज़मी कहते हैं कि जब मैदे में आपकी खुराक रुक जाती है और वो हज़म होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाती है, तो उसको हम बदहज़मी या डिस्पेप्सिया कहते हैं। यानी कि एक आप खाना खाते हैं, उसके बाद आपका मैदा सूज जाता है या आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा मैदा भारी भारी है और आपकी जो खुराक है वो 2 से 3 घंटे लग जाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में, तो ये डिस्पेप्सिया कहलाता है। अब इसकी वजूहात क्या हैं जी, मोस्टली जो देखने में आई है, जो मतलब हम अक्सर ऑब्ज़र्व नहीं करते, वो ये है कि अगर आपके अंदर टाइफाइड मौजूद है, यानी आपको टाइफाइड हर साल होता है या हर 6 महीने बाद होता है, या कभी आपको पहले हुआ था और वो आपने एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से उसको मुकम्मल क्योर नहीं कर सके, तो उसकी वजह से भी डिस्पेप्सिया का मसला होता है। ये सबसे बड़ी वजूहात है अगर आपकी हिस्ट्री में टाइफाइड मौजूद है। दूसरी बात, ऐसे स्टूडेंट्स जो रात को लेट नाइट तक पढ़ते हैं, यानी उनकी स्टडी लेट नाइट तक होती है, तो ऐसे में अक्सर उनके खाने का टाइम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी बदहज़मी का यानी डिस्पेप्सिया का अक्सर मसला रहता है। या वो लोग जो सिटिंग ज़्यादा करते हैं, जैसे ऑफिस में बैठे हुए क्लर्क, जैसे हमारे ड्राइवर हजरात, तो इस तरह के लोग या हमारे टीचर हजरात, उनको भी बदहज़मी का शिकार रहता है। वो इस तरह रहते हैं कि क्योंकि उनके ख़ुसूसन ड्राइवर हजरात या क्लर्क हजरात, उनको लेट सेटिंग होती है उनकी, तो अक्सर उनके खाने का टाइम डिस्टर्ब हो जाता है। अब उस डिस्टर्बेंस की वजह से वो ज़्यादा बैठने की वजह से ना तो एक्सरसाइज कर पाते हैं, तो उस वजह से भी वो बदहज़मी यानी डिस्पेप्सिया का शिकार रहते हैं। तो ये है जी डिस्पेप्सिया, यानी खुराक का लेट से हज़म होना, और यानी आपकी उसमें मैदे में खुराक ज़्यादा देर रहना और उसका आहिस्ता हज़म होना, ये डिस्पेप्सिया कहलाता है। इसमें जो हमारी सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो चाइना ऑफ है। आप इसको चाइना ऑफ को 200 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 30 पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बदहज़मी के लिए जी जो अगर स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उनके लिए अर्जेंटम निट्रिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो अगर इसको इस्तेमाल करें तो उनसे उनका ये मसला भी हल हो सकता है। वो भी इसे 30 ताकत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 200 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, जो हमारा टॉपिक है वो एसिडिटी। एसिडिटी जैसे नाम से ज़ाहिर है, इसका मतलब बनता है जी तेज़ाबियत, यानी आपके स्टोमक में तेज़ाबियत बढ़ जाती है। अब जैसे ही तेज़ाबियत बढ़ेगी तो उससे आपको जलन होगी, यानी बर्निंग सेंसेशन होगी। आपको लगेगा कि जैसे मेरा मैदा जल रहा है, ठीक है। तो अब जब भी आपके मैदे में जलन होती है या बर्निंग सेंसेशन होते हैं, तो इट्स मीन कि वहाँ पे एसिडिटी बढ़ गई है। अब एसिडिटी बढ़ने की फिर बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा है कि हम चटपटे खाना खाते हैं, या आजकल की नॉर्मल जैसे ग़िज़ाएँ हैं, आपको पता है लेज़ खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, या बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं तो उनमें मिर्च मसाला बहुत तेज़ होता है, तो उनकी अक्सरियत की वजह से भी तेज़ाबियत बनती है। अब इसमें एक चीज़ और भी है जो सबसे ज़्यादा तेज़ाबियत बढ़ाती है। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं या उनको रिपीट करते हैं, तो उसमें एंटीबायोटिक होती हैं, पेन किलर होती हैं, तो क्योंकि वो ड्रग्स होती है, तो ड्रग्स जब आपके स्टमक में जाती है तो उसकी वजह से भी स्टमक अफेक्टेड होता है, तो उसकी वजह से भी आपके स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे टॉप्स पे हमारे साथ जो मेडिसिन आती हैं, उनमें आपकी नक्सोमीका काम करती है। आप इसको 30 ताकत में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी 200 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी एंटीमोनियम क्रूडम मेडिसिन आती है, क्रूडम, ये भी आप 30 ताकत में इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन काम करती है उसमें भी। अब आखिर में चलते हैं जी फ्लैचुलेंस। फ्लैचुलेंस जैसे नाम से ज़ाहिर है, गैस, यानी पेट में गैस का बनना। अब जब आपके पेट में गैस ज़्यादा बनेगी
तो उसको हम फ्लैचुलस कहते हैं। तो अक्सर लोग इस तरह कहते हैं कि हम खाना खाते हैं तो खाने के बाद फ़ौरन पेट में गैस बन जाती है, या खाने के 1 घंटा बाद पेट में गैस बन जाती है। कुछ लोगों के साथ यही मसला खाली पेट होता है, यानी खाली पेट में गैस बन जाती है। तो ये गैस का जो प्रॉब्लम होता है इसको हम 2-3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इनके बाज़ औक़ात तो गैस जो बनती है वो आपके पेट में सेंटर में बनती है, बाज़ औक़ात उसका दबाव नीचे की तरफ होता है, बाज़ औक़ात उसका दबाव ऊपर की तरफ होता है। और ये भी आप याद रखें कि गैस का जो मसला है ये अक्सर विरासती भी होता है, यानी कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जिनमें गैस का इशू पाया जाता है। तो इसमें के ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे बेस्ट मेडिसिन आती हैं वो हमारी चाइना ऑफ है। अगर आपका पेट स्वेल कर जाता है तो उसमें आप चाइना ऑफ सबसे पहले नंबर पर आती है, आप इसे 30 में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उसी गैस का दबाव ऊपर की तरफ है, यानी आपके छाती की तरफ, आपके गले की तरफ है, उसका गैस का दबाव है, तो कार्बो वेज आपकी सबसे बेस्ट मेडिसिन आती है, इसको भी आप 30 में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर उस गैस का दबाव नीचे की तरफ है तो फिर सबसे बेस्ट मेडिसिन आपकी लाइकोपोडियम बनती है, तो इसको भी आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इन तीनों के बारे में बताने के बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि बाज़ों का देखने में ये आया कि कुछ लोगों को सिर्फ डिस्पेप्सिया का प्रॉब्लम होता है और वो ट्रीटमेंट फ्लैचुलस का करा रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आया हमारे साथ मसला इन तीनों में से कोई एक है, कोई 2 हैं या तीनों हैं। अगर आप किसी एक प्रॉब्लम का शिकार हैं तो आपको उसी एक प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस बंदे को डिस्पेप्सिया का मसला हो उसे फ्लैचुलस भी बने, यानी उसके पेट में गैस भी बने, सिर्फ बदहज़मी भी हो सकती है। इसी तरह जिस बंदे के साथ एसिडिटी का मसला है, यानी उसके पेट में तेज़ाबियत है, उसे जलन होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसे बदहज़मी का मसला भी हो और उसे गैस भी बने। इसी तरह जिसके पेट में गैस बनती है वो ज़रूरी नहीं है कि उसके डिस्पेप्सिया का मसला भी हो, साथ में और एसिडिटी का मसला भी हो। लेकिन अक्सर औक़ात ये भी देखने में आया है कि लोगों में ये तीनों चीज़ें इकट्ठी भी पाई जाती हैं। उम्मीद है जो हमने आपको समझाया आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है और आप इनकी मदद झेल दी गई अद्वियात परचेज़ करना चाहें तो चाचू जी वेबसाइट पर आकर आप वो अद्वियात भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाहें या अगर आप ये समझते हैं कि इस टॉपिक्स पे भी कोई वीडियोस बनानी चाहिए तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं। उसके लिए भी आप हमें चाचू जी वेबसाइट पे कंसल्ट करके हमें उसके बारे में बता सकते हैं। बाकी उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होम्योपैथिक की दुनिया में एक बड़ा इनकलाब। तमाम कंपनीज की होम्योपैथिक मेडिसिन एक ही वेबसाइट पर। अभी हमारी वेबसाइट chachuji.com विजिट करें या फिर एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे तमाम होम्योपैथिक अद्वियात इंतहाई मुनासिब रेट पर बआसानी मंगवाएं। जालसाजों से जान छुड़ाओ, chachuji.com पर आओ।